हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआरएस से स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं केस पेपर 2 एग्जाम को देखते हुए। मात्र आज का ही दिन रह गया है, तो मैंने आपको सेशन बोला था एक आएगा 12 या एक बजे तक मान सकते हैं, ठीक है। 12-1 बजे एक वीडियो आ जाएगी और भी एक शाम को वीडियो शाम 6 बजे तक, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करना। अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, सबसे पहले आप उसको देखो तब इसमें आना, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन बचा है, तीनों गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत बेस्ट है। और मैंने जो डिज़ाइन की है वो इस बुक्स की है, देखो आपको दिखाता हूँ। ये वाली बुक मुझे लगता है इससे बेस्ट एग्जाम गाइड की बुक है, अग्रवाल की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है अपने आप में। क्योंकि कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने नकल टीप के कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको बहुत सरल लगते हैं, जल्दी मार्क कर देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सोचने और समझने की बात बहुत अलग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए लेट्स गेट। 12 गाय मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं बेटा। 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितनी किलोग्राम घास खा जाएगी? बहुत सरल सवाल है। वैसे इसको मैं यहीं काट देता तो सही रहता। 756 इंटू 15 इंटू 10, ठीक है बेटा। 12 इंटू 7, ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। तो मैं क्या करता, 7 से काट देता। 7 एकम 7, 7 8 56, 108 आ जाता बेटा, 108 बन जाता। अब 108 ये बन जाता तो कितना होता? 12 नंबर 108 होते, 9 आ गए बेटा ऊपर। 9 कितना आ गया? 9 ऊपर। तो 15 नेम कितने होते हैं? 15 नेम 135 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 15 नेम 135। एक जीरो ये वाली रहेगी, तो एक जी वाली ऑप्शन नंबर सी है, 1350 आंसर, ठीक है। तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको काम खत्म कर दिया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है। चलिए, जो कुछ सवाल तो ऐसे सीधे सीधे जाता है, कुछ नहीं करना। दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्ती 1 होता है। अब मैं एक बार और बता दूँ, जैसे मान लीजिए 13 और 17 का मुझे एस बता दीजिए। तो एस बेटा क्या होगा? देखो 13 इंटू 1 इसमें आ जाएगा और 17 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसमें एक 1 मिल गया, इसमें 1 मिल गया। और ये कॉमन कभी नहीं मिल सकते बेटा। 13 का कोई ऐसे मल्टी बताइए दोनों को मिल के बना दे, जिसमें 8 है बेटा। तो 8 को कैसे बनाते हैं? 4 इंटू 2 कर देंगे, 8 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। बट ये कोई दो छोड़ते नहीं, एक ही कॉमन रहता है इसमें, 1 और 1। ये क्या अभाज्य संख्या है? ये बोल रहा है अभाज्य संख्या बेटा 1 हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा सवाल तो बस सिर्फ देखने का था। अगर आपने पहले से किया तो मात्र कुछ ही सेकंड में सवाल सिमट जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 12 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे? तो बहुत ही सरल सवाल है, कोई ज़्यादा हैवी सवाल नहीं है। तो क्या करता मैं, 20 इंटू 12 कितने दिन है? तो 15। अब कितना हो गया देखो, क्या 20 इंटू 12/15। तो देखो 12 दूनी कितने होते हैं बेटा? 12 दूनी 24 होता है। तो 24 हो गया, जीरो इधर आ गया, 240 हो गया, बट्टे 15। तो कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। कितनी बार? 16 बार। 16 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। और मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ ये छोटी छोटी बात है। देखो 15 कम 15 कितना बचा बेटा? 9 बचा। 15 6 90, तो 16 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। और इससे अच्छे से और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ लिखा नहीं मैंने कि इतने आदमी इतने बराबर, इतने आदमी इतने बराबर। अपन को सीधा काम करना है सिर्फ खोपड़ी में जाकर। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं, आगे बने रहिए आप। संख्या 3 अंडर रूट के 9, 4 अंडर रूट 11 और यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी बेटा, और 6 अंडर रूट 17 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो मुझे सबसे बड़ी संख्या बता निकालनी है। तो इसके लिए एलसीएम निकाल लो। 3 4 6, 3 और 4 6 कितना हो गया बेटा? 12 एलसीएम कितना हो गया बेटा? 12 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 है, अब 3 इंटू 4 करूँगा तभी तो 12 बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब 4 इंटू 3 करूँगा तभी ये 12 बनेंगे, और 6 इंटू 2 करूँगा तो, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ कि जो इसमें 4 है सबसे ज़्यादा कितनी बार? यहाँ देखो 4 है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है, इनकी पावर देखोगे 4 3 2, 3 की पावर, इसकी पावर ज़्यादा, तो 3 अंडर रूट 9 इसका क्या हो जाएगा? बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 अंडर रूट 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लो 3 अंडर रूट 9, फिर ऐसे लग जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर देख रहे हो 6 अंडर रूट 17, ठीक है बेटा। तो जी वाला आंसर आपका हो जाएगा। वैसे और भी तरीका है, बट मैं आपको एक छोटा सा तरीका दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पेपर कल है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा आपको डेप्थ में ना डाला जाए। इसके बाद सेशन चलेंगे, उसके में ढंग से काम करेंगे इसके ऊपर, बट अभी नहीं। गीता 5 किलोमीटर घंटे में पार कर देती है बेटा, कि एक समान चाल से 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुँचती है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है बेटा। देखो इसको 60, तो कितना हो गया? देखो 7 से 42 और कितना है? 10 रह गया, ठीक है बेटा। अब कितना 5 चल रही है, 7 बट्टे इतना टाइम लग रहा है। तो कितना बार? देखो 5 दूनी 10, 7 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3.5, ठीक है बेटा। 3.5 कहाँ दिख रहा है मेरे को? ये दिख रहा है 3.5 दिख रहा है।
3.50 ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे तो समझिए आप, नहीं तो और बच्चा है वो आगे आपको पीछे छोड़ देगा और रह जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे 3.5 होगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगी क्योंकि आप आंसर देखोगे 3.5 जीरो नहीं आ सकता। चलो इस सवाल को देखते हैं। 16 × 8 का 4 × 24 कितने प्रतिशत होता है? बहुत सरल सवाल है, नहीं लिख रहा तो सीधे काट लीजिए। देखो काटते कैसे, देखो 8 तिया 24 हो गया बेटा। ठीक है, और 4 चक 16 हो गया। सही है, अब कितने 3 से 4 हो गई तो कितना बढ़ गया? 1 से 1 इंटू 100%। देखो 100 लिखते हैं तो कितनी बार? 25 बार। 25 × 3 कितना हो गया? 75 हो गया। तो अब आगे बात बिल्कुल समझ में कि नहीं। अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं कर रहे हैं तो देखो काफ़ी हद तक आप पीछे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल रहेंगी आपके लिए, बट आपने ऐसे काम नहीं किया इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बट ये रिवीजन गैस पेपर क्या है? यहाँ पे आपको रिवीजन नहीं कराना, मुझे क्या छोटी छोटी चीज़ें आपको जो स्किप करनी है वो चीज़ें बतानी है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह 26,679 को 39 से भाग देने पर, बस 24,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग फिर दिया जाता है बेटा, तो शेषफल होगा। तो देखो मेरी बात सुनो बेटा, जब इसको इससे भाग करेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ, 26,669 को 39 से भाग करेंगे तो यह शेषफल आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया भाजक। ठीक है, अब अगला ऐसे देखेंगे तो 29,405 को भाग करेंगे तो बेटा कितने? 34 से भाग करेंगे, कितना आएगा? शेषफल कितना आना चाहिए बेटा? 3, और यहाँ पे आना चाहिए 29। ठीक है, अब मुझे बताइए 29 और इसका अंतर कितना हो गया? देखो 29 और 3 का अंतर बोल रहा है ना बेटा, अंतर कितना आता है? यहाँ पे अंतर आएगा 3 निकाल दीजिए, कितना? 26 आएगा। 26 को 18 निकाल देना, 26 में से 18 निकाल दीजिए, 8 और 8 16 होता है। इसका मतलब कितना बचा? यहाँ पे 8 बचा। तो 18 8 कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो कितना आ गया बेटा आंसर? 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ ज़्यादा हाई फाई सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा देखने की बात है, आंसर बहुत अच्छे से आउट हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो बहुत जल्दी निकाल दिया। भाई इसको देखो, ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छी राय दे रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए 39 और 34 बड़ा भाग है तो मैं समझ रहा हूँ इस सवाल को बाद में ही करें, पहले मत लेके बैठ जाना, ये बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा तुम्हारा और नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाएगा। जैसे आप 5 सवाल कर लेंगे, एक सवाल ही हो पाएगा, क्योंकि इसका इसमें भाग देंगे आप, बहुत बड़ा नंबर 39 का पहाड़ा आना चाहिए, 34 का आना चाहिए, तो इसको आप भाग देके निकाल लीजिए आराम से, फ्री टाइम में करें जब आपको पास टाइम हो। तो जब पूरा पेपर खत्म करने के बाद जो रह जाए, 1-2 क्वेश्चन रह जाए, उनको बाद में समेटना है। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 144 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बेटा तो क्या होता है? देखो n-2 180 होता है बेटा। कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला अगर तीनों का कितना होता है? 360 होता है कि नहीं? तीनों कितना होता है बेटा? 360 होता है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है कि नहीं? तो 144 है। 144 किसमें से? एक में से 144 निकाल दीजिए, कितना बचा बेटा? 6, और यहाँ पे कितना रह गया? 7, 7 में 4 गया 36। 36 को इधर से काट दीजिए, कितनी बार आएगा? 10। 10 अंतर कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। ठीक है, मैं यह दोबारा समझाता हूँ। ये सूत्र होता है n-2। सूत्र क्या होता है? अंतःकोणों का योग 144 है, तो अंतःकोण का मैंने 144 ले लिया बेटा। पहले कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में से मैंने अगर क्या निकालना है? मेरे 180 डिग्री में से मेरे को निकालना है, क्या निकालना है बेटा? ये निकालना है, 144 निकालना है। तो इसका जो वैल्यू आया बेटा कितना आया? 36। 36 की वैल्यू 360 टोटल होता है बेटा। कितना होता है टोटल? तो क्या करना है मेरे को? 10 बार चला जाएगा। ठीक है, 36 × 10 करेंगे तो 360 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, अब 60 मिनट होती है घंटे में और 60 सेकंड होती है। तो ये देखो 36 36 चौका कितना होता है? 144। 144 पे कितने जीरो? डबल जीरो। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो 60 मिनट है, कितने मिनट है? 60। तो 30 को मैं 60 ही कर देता हूँ। 30 मिनट है तो 30 को इंटू 60 करूँगा तो 1 घंटे में 60 सेकंड 60 मिनट होती है नहीं बच्चों। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। 1 घंटे कितनी मिनट होती है? 60। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? तो 60 होती है। तो ये कंडीशन है। 3 छक्के कितना होता है? 1800 होगी, क्योंकि देखो 3 छक्के 18, 1 0 1 0। अब क्या 42 इधर कर लीजिए। ठीक है बेटा, 42 सेकंड का कुछ नहीं करना अपन, 1 2 3। अब इसको तोड़ लीजिए, तोड़ना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए। टोटल कितना आया देखो, जोड़ना मैंने सिखाया आपको कैसे जोड़ेंगे भाई। देखो 2 2 तो आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अब 4 4 फिर 4 आएगा। आपके सामने जोड़ना हो, ये नहीं कि पहले जोड़ के रख लिए। 8 और 4 12 हो गया बेटा। एक बचा कि नहीं? तो अब 1 और 4 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें 1 तो 3 इधर, ठीक है। अब मेरे को देखो 3 पंजे, तो 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 चौक 12। अब 54 मेरे को कौन दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, तो ये दिख रहा है, तो 54 14, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आपके सामने ये काम किया है, ये नहीं कि मेरे से को पहले से संख्या याद है, नहीं याद है भाई, कुछ भी नहीं याद है, आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, जो भी आपके सामने दिखा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो आइए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों ये सवाल देखते हैं। ये सवाल है मध्यानुपाती, जो कि आपको मिलेंगे, किस में मिलते हैं, समानुपात में मिलते हैं। ये सवाल शायद समानुपात में मिलते हैं, ठीक है बेटा। अगर यहाँ बोलता मान लीजिए ये सवाल इस तरीके के सवाल आते हैं 3:4 अनुपात 6। अब ये बताओ मध्यानुपाती क्या होगा, तो ऐसे सवाल आते हैं, कुछ नहीं, मध्यानुपाती इस तरीके टाइप का सवाल है, कोई ज़्यादा खास सवाल नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। बस आपको यहाँ से सोल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, इसको डेरिवेशन करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या करता, थर्ड अनुपात निकालता हूँ, मतलब मध्यानुपाती, तो 3 की इधर गुणा करना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो A × C, फिर अनुपात निकालना, तो कितना होगा 3 × B, तो C × B, ठीक है बेटा। C कॉमन हो गया, तो AQ अनुपात BQ, तो कहाँ दिख रहा है मेरा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा बेटा, Q और Q, तो Q की पावर आनी चाहिए, तो AQ BQ ऑप्शन नंबर D में, और किसी में मेरे को दिख रहा नहीं। AQ CQ कैसे आ जाएगा भाई, AQ CQ CC इधर मिल गया, तो CQ नहीं बना, C स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा भाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन को, ये AQ अनुपात BQ, इस तरीके से करना है अपन को, डील ऐसे करना है, ज़्यादा अपन को रामायण नहीं पढ़नी। इस सवाल को देखिए, क्या मान होगा, तो क्या मान होगा, कुछ नहीं। अब 0 पॉइंट है, तो पॉइंट ला दीजिए, तो कितना है, पॉइंट हटाने के बाद क्या आएगा भाई, पॉइंट हटाइए, चाहे मत हटाइए, कितने का स्क्वायर 25 का, तो 25 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, सबको 25 दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे बताइए, जब यहाँ पे कोई संख्या हो बेटा, तुम 625 ही मानते कि नहीं, पर जीरो का कोई महत्व नहीं है। अगर इधर ये 0 पहुँच गई ना, तो 6250 हो जाएगा, तो आंसर, तो क्वेश्चन बहुत आगे तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं 25 मान लेता हूँ, तो 25 का स्क्वायर ही तो बेटा 25 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर है, तो 0.25 नंबर क्वेश्चन नंबर A में ही है, और किसी में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो 0.25 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, आपको समझना है आपको, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते, डबल 4 0 इधर नीचे लगा लेते हैं, तो कितना हो जाता है, देखो मैं, चलो आपकी बात ही बड़ी कर देता हूँ, तो 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। कितनी बार चला जाता है बेटा, 25 बार चला जाता है, ठीक है। 25 बार चला जाएगा, कहानी खत्म, पहले तो 0 आएगा, फिर 25 बार चला जाएगा, इस तरीके से कर लें, फिर भी 25 हो जाएगा। बट मुझे लगना है कि ये तो मेरे को मालूम ही, ये होना ही होना है, क्योंकि इसको मालूम है ना 25 किसका स्क्वायर है, 625 का होता है, 25 आंसर मार करके निकल लो चुपचाप, यहाँ पे कीर्तन मत करते रह जाना, रह जाओगे नहीं तो। इसको देखो भाई, अगला पद क्या होगा, तो 1 का × 1 में करूँगा, वेरी गुड, 1 का × 2 में करूँगा, वेरी गुड, 3, अब ये कितना 4 बार, और 24 पंजे आता है, तो 5 चौक 20, पीछे 0 कहाँ आ रहा, पीछे 0 ओनली इसमें आ रहा हो, किसी में आ नहीं रहा, 120 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, बस और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। तो देखो इस तरीके को सवाल को ऐसे डील करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें करा रखी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मेरा टाइम बर्बाद क्यों। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, और मुझे लगता है एलसीएम एचसीएफ, मैंने आपसे बोला कि एलसीएम एलसीएफ की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता। और जो जिस बच्चे ने मेरे एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखी है, तो वो इस सवाल को मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में फ्री कर देगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। देखिए, तो अगर आप भी ऐसे बनने चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बट अभी नहीं, अब एग्जाम दे लो, आप सैनिक के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब ऐसे देखते हैं, 24 12 36 60 का एचसीएफ ऐसा होगा बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है बेटा ऑप्शन में से, क्या सबसे बड़ा नंबर इन चारों में कॉमन मिल रहा हो। तो भी 4 तो मिल रहा है, 4 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब एक कहानी कहता हूँ, 6 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, 4 6 12 और 24 बड़े हैं, पर मैंने बोला बड़े सबसे बड़ा। अब अच्छा मैं देखता हूँ बेटा 24 को पहले चेक कर लेता हूँ, क्या ये सबसे बड़ा है, पहले उसको चेक करना, सबसे बड़े वाले को चेक करते हैं। 24 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं, तो भाई ये तो नहीं हो सकता। 12 के पहाड़े में आता है भाई, 12 के पहाड़े में आता है, वेरी गुड। 36 12 के पहाड़े में 36 आता है, 12 कट गया, 4 है 12, देखो 2 × 6 करूँगा तो 12 हो जाएगा, 4 × 3 करूँगा, अब 6 × 2 करूँगा बेटा, 12 × 3 करूँगा, 12 × 3, ठीक है बेटा। अब 12 × 5 करूँगा, तो इसका मतलब 12 ही ऐसा नंबर हो गया जो सबसे बड़ा हो गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो पाँचों मेरे को मिल रहा है, ठीक है। वैसे सवालों कराने के लिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं बेटा, वो इस तरीके से करते हैं, आपको यहाँ लिखा 24, फिर आप कुछ नंबर,
फिर आप यहाँ करते 12 तो कुछ नंबर इंटू करते और दुनिया भर का टाइम लगा लेते और कुछ नहीं कर पाते, और थोड़ा सा गलत हो जाता तो अब एक बच्चा जो मेरे तरीके से काम करेगा वो अभी तक दूसरा सवाल कर चुका हो। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, ये वाला सेंटीमीटर भुजा 4.05 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप बेटा क्या होगा, भुजा क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी बेटा इतनी है, तो 4 इंटू 4.05, 4 चक 16 तो जो हो गया 4 पंजे 20, 16.2 मेरा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस खैर ये दिख रहा। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही आपको काम करना है, तभी आंसर बहुत जल्दी से जल्दी मार्क कर पाएंगे। क्लास 9th के लिए भी ये क्लासेस बेनिफिशियल है क्योंकि उनको सोचने का नजरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। भाई ये सवाल 100% था, इसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछली बार 7 बार का था, तो एक ही नंबर बार बार रिपीटेशन होता है, एक ही नंबर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लास्ट का करेगा 5 11 11 11, तो इसका मतलब ये हो गया भाई पीछे बहुत दिमाग से काम करना है। चलिए करते हैं। तो पीछे 9 है, 9 कम 9 9 9 9 और 9 पन्ना 45 हो गया। पीछे 5 ऑप्शन नंबर ए में और किसी में दिखिएगा। भाई यहाँ पे मेरे को आंसर मार्क करना बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये मैंने अभी तरफ से नहीं लिखा, किताब में लिखा है बस वही, ठीक है। हमेशा पीछे से मैं पूरा करके दिखाता हूँ। देखो बेटा 45 हो गया, ठीक है, 4 बचा, 4 इसमें जोड़ दिए, 9 4 कितने 13, 13 और 9। अब इसका नंबर आ गया बेटा 13 और 9, 9 3 12 कितना होगा 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, कितना बचा बेटा 4 बचा। अब 4 में किसमें जोड़ूंगा, इसमें जोड़ूंगा, 9 4 13। अब इसमें आइए 13 4 कितना होता है 13, सॉरी 13 और 9, 9 4। अब देखिए 9 4 13 हो गया, 13 और 9, 9 3 12 मतलब 22, 22 और 9 31, 31 और 9 31 और 9 40 और 1 41। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो 105 मेरे को मिल गया, 105 किसी में नहीं मिल रहा भाई, ऐसे ही मार्क कर सकते थे यहाँ पे आराम से। चलिए बच्चों इन सवालों को रह गए, थोड़े बहुत रह गए, इनको भी पोस्टमार्टम कर देते हैं इनका भी। तो यहाँ पे देखो 12,112 को 11 से भाग देने पर, अब 11 से भाग देने पर तो कुछ नहीं बचा, क्या करते बेटा 11 का भाग इसमें दे दीजिए, तो क्या हो गया 11 कम 11, फिर 11 कम 11, फिर 0, अब 1, ठीक है बेटा 1101। अब क्या 1 रह गया बेटा, 1 रिमाइंडर रह गया, 1 शेषफल रह गया रिमाइंडर, ठीक है 1 इसमें रह गया। अब मैं 13 का इसमें भाग करता हूँ बेटा, 13 का कर देता हूँ, तो 13 कम 13, ठीक है। अब भाग टूट के 0, अब भाग टूट के जैसे 0 लग जाएगी तो बेटा कितना होगा 22 हो गया, तो 13 दूनी 26, कितनी बार एक ही बार चला जाएगा, ठीक है बेटा। और इसमें क्या रखना है, ठीक है ठीक है। अब आपने क्या किया 7 चला जाएगा, तो इसमें कितना 3 रिमाइंडर बच गया, इसमें कितना बचेगा 3 से 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बच गया, इसमें 2 शेषफल रह गया और इसमें 1 रह गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया बेटा, कितना 3 आंसर ऑप्शन नंबर ए में और किसी में नहीं है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ करनी आनी चाहिए, नहीं कर पा रहे, इस तरीके का सवाल मैं इस सेशन के साथ कर चुका हूँ, बहुत प्यार से करा चुका हूँ अभी। चलिए इस सवाल को देखते हैं। परसेंटेज इसके नीचे 100 लगा दीजिए। अब कुछ वजह 100 लगाने उसे मालूम है कि 100 से 100 डबल 0 कट जाती है, 38 दूनी कितने 76 होते हैं, 76 कहाँ दिख रहा है, ये हो रहा है, तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 एक साथ 76 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करने वाला। यहाँ देखिए 100 तथा 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हूँ, तो मैं क्या करता हूँ बेटा 7 × 15 कर लेता हूँ, ठीक है 7 × 16 कर लेता हूँ, डॉट 7 × 42 करके देखूँ, तो अब 42 को 7 से 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 से 29, 294 हो गया। कहने का मतलब 42 लास्ट है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो सेम टू सेम नंबर घूम रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा सेम टू सेम नंबर घूम रहा है, तो 15 - 42, 15 - 42 कितना रह गया बेटा +1, तो कितना आ गया देखो यहाँ पे 15 - 42 करूँगा तो 42 7 27 + 1 27 रह गया, कितना आ गया 28 आंसर आ गया। 28 मेरा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब 1 सेकंड ये मैं क्या देख लूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। चलिए ये चीज़ें सारी आ रही हैं। चलिए 2 सवाल और रह गए, उनको ढंग से उन पर काम करते हैं, तो उसके बाद बात करते हैं अपनी जो भी है। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, a√7 + के b बराबर, तो पहले एक बार माइनस करता हूँ √7 - के 2, फिर क्या करता हूँ इंटू √7 + के 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ √7 - के 2, एक बार यहाँ लिखता हूँ -के 2, ठीक है, √7 - 2, एक तरफ माइनस प्लस लीजिए, एक तरफ माइनस लीजिए, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ देखो, अब इसको तोड़ता हूँ, √7 - के 2 का स्क्वायर करूँगा, अपॉन क्या रखूँगा बेटा 7 - 3, कितना हो गया। अब इसे तोड़ लूँगा, अब इसे निकालना है बेटा, तो निकालूंगा कैसे देखो 7 - के 4, अब क्या करना है मेरे को देखो माइनस √7 - के 4, माइनस तो हो गया जब प्लस के 4 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब नीचे क्या बेटा, नीचे 3, नीचे क्या मिलेगा मेरे को,
नीचे मिलेगा 3, नीचे 3 मिल रहा है, वेरी गुड, सही बात है। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे होना है। अब वैसे एक और डेरिवेशन है, बट मैं एक और यहाँ पे एक और स्टेप है, बट मैं उस स्टेप को स्किप कर देता हूँ। कैसे करता हूँ देखो, 3 तो नीचे आ रहा है, मेरे ऑप्शन सारे देखने मेरे को, 3 नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा बेटा 7 4, ठीक है। ऊपर देखना है मेरे को क्या करना चाहिए, माइनस के 4 आने चाहिए, कितने माइनस के 4, माइनस के 4 कहाँ दिख रही है, इसी में दिख रहे हैं, ओपन 3, ठीक है। जो डेरिवेशन इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, वो माइनस के 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप भी करिए, थोड़ा मैं भी, अगर आप इस सवाल को नहीं करना चाहते तो स्किप करिए। ऐसे सवालों को हमेशा स्किप करना है जब भी आप पेपर में बैठे, इसे बाद में ले जाना है, पहले ले जाओगे तो ये काफ़ी हद तक तुम्हारा पूरा प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर देगा, ठीक है। चलो इस सवाल को देखते हैं। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, 42 व्यक्ति उसी काम को, तो आपको सीधा देखना चाहिए बेटा, क्या देना चाहिए, देखो यहाँ देखो 7 देखो 7 8 56, वेरी गुड, 7 6 42। अब इधर काटिए, 6 चौक 24, 8 × 4 करूँगा तो कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया बेटा 32, 32 में क्वेश्चन में देख के आंसर मार्क कर दूंगा बस। अब दूसरे बच्चे बेचारे क्या करेंगे, अरे वो उन्हें कुछ आता नहीं, उन्हें लिखना ही लिखना है, तो वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 56 × 24 अपॉन नीचे कितना है 32 है बेटा, तो काट 42 है, सॉरी। अब 7 8 56, 7 6 42, ठीक है। अब 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 32 आंसर मेरा कहाँ है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे 32 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन समझ में आया होगा। पूरा सेशन आपको बहुत ही स्टेप टू स्टेप मैंने सारी चीज़ें करा रखी हैं, कम से कम ही स्टेप लिखे, फालतू चीज़ें कम लिखी हैं। तो बने रहिए आप, अगली वीडियो में एक और आएगा, जो ये क्लास कितने बजे, ये जो लेक्चर है बेटा ये आपके पास 2 बजे तक आ जाएगा, 100% 2 बजे तक, ठीक है। फिर एक लेक्चर है वो 7 से 8 बजे तक आ जाएगा आपके पास। 3 आपके पास गेस्ट पेपर बन जाएंगे, बहुत अच्छे से गेस्ट पेपर है, आप इनको सबसे पहले देख के जाना, इससे क्या आपको एग्जाम में ज़्यादा आपको परेशानी ना महसूस करनी पड़े, ठीक है। और एक और वीडियो अपलोड होगी शाम को 8 बजे ही, जिससे क्या एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी बातें मैंने इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। तो मिलते रहे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जय हिंद।